WC सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई, जिस कि श्राइन बोर्ड हो, बालाजी का जो बोर्ड हो या देव नारायण हो या अलग अलग जो देवस्थान है, उसमें तो जो वहां उस धर्म को जाति को मानने वाले हैं उसे वो ही चलाएंगे। पता चलूं आज भी जब करीब में तमिलनाडु के अंदर एक भाई ने, एक जर्नलिस्ट ने कार्टून बनाया, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने तो जो सीए, जो यहाँ के मुसलमान जो शहरी हैं उनके बारे में सोचने के बजाय हिंदुत्व का जो उन्होंने एक एजेंडा चलाया है, और ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व और जो हिंदू धर्म है दोनों में फर्क है। जब मैं हिंदुत्व की बात करता हूं तो वो हिंदू धर्म की बात नहीं होती है, वो आरएसएस का हिंदुत्व अलग है, जिसको मोहन भागवत भी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है। उस पर किसी और दिन तफसील से बात होगी, क्योंकि आज हम हमारी अपनी मजहबी फरीजे के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस बात को याद करके उस पर हमें आगे क्या इक़दामात करने हैं, उन इक़दामात को आगे लेकर जाकर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत के लिए क्या क्या करना है उस पर बात करने बैठे हैं। क्या आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर जनाब अब्दुल्ला साहब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनको मैं दावत देता हूं कि वो अपना खिताब पेश फरमाए। सादिया साहिबा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, मोहतरमा शीबा मीनाई साहिबा तेलंगाना स्टेट जो असेंबली में गूंजेगी उसके सपोर्ट में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक उसके सपोर्ट में आवाज बुलंद होगी। मोहतरमा सादिया सईदा साहिबा सरजमीन कर्नाटका से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आकर अपना बयान पेश फरमाए। स्टेज पे बैठे हुए हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शफी साहब, हमारे NWC मेंबर जहीर अब्बास साहब, स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट अताउल्लाह खान साहब और मजीद तमाम स्टेज पे बैठे हुए हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड सारे ही हमारी पार्टी के लीडर्स और मेहमान अजीज, और उसके बाद हमारी विंग की बहनें, मेरे सामने बैठा हुआ नंदियाल का ये मजमा, आंध्र प्रदेश की ये जनता, ये है हिंदुस्तान और मेरी अजीज बहनों, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। है किसकी गर्दन पे खून महक, ये फैसला लोग करेंगे। किसी तीसरे को आने का या इंटरफियर करने का हक आप देंगे? और यही वो तीन लोग जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर पावर में बैठ के नए नए फैसले लेने के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ मुसलमानों सोचने का मकाम है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए सोचिए, अपनी डिग्निफाइड सर्वाइवल के लिए सोचिए। ये दो चीजें जिनसे आज हिंदुस्तान गुजर रहा है, भूख और खौफ, और इसी का तोड़ है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। भूख से आजादी, खौफ से आजादी। हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी ऐसे बिल को जो आम जनता के हक में ना हो। मैं आपको यहां बताती चलूं और हमारा जवाब क्या है,
आज दोपहर में एसडीपीआई का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बिहार में है। हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने प्लेटफॉर्म से बोलते हैं, सुनो ए नीतीश कुमार, सुनो ए चंद्रबाबू नायडू, सुन लो अमित शाह, सुन लो मोदी, इसको ना बर्दाश्त करेंगे। और हमें कोई जरूरत नहीं, हम किसी लीडरों के मोहताज नहीं, हम किसी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी से भी मोहताज नहीं। जब बात हमारी आन की, हमारी शान की होगी, जब बात हमारे ईमान की होगी, हम सड़कों पे निकलेंगे, इतना ही काफी है। कुरान जामिया सिराजुल उलूम वेलगोर से मैं गुजारिश करता हूँ वो आकर अपना किताब पेश फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर हैदराबाद से कि ये जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट एंड ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो आकर अपनी बात पेश फरमाएं। मैं आई हूँ तेलंगाना से। एक जमाने में हम एक हुआ करते थे, अब हम दो हैं, मगर फिर भी हम भाई बहन हैं और हम एक हैं। क्या अब्बास साहब, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर एंड आंध्र प्रदेश स्टेट इंचार्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप आए और अपना किताब पेश फरमाएं। हर एक हुकूक को इन लोगों ने छीनने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हम लोग खामोश नहीं रहना चाहिए। एक्स चेयरमैन नंदियाल और फॉर्मर चेयरमैन एपीपीएससी एंड एपीएससीए, हमारे बहने और मेरे नौजवान भाइयों, साथियों, बहनों, आज जो है ऐसा वक्त आया कि जो है हम अपने हुकूक के लिए आज़ादी के बाद फिर लड़ना पड़ता है। इसलिए रेफर कर दिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी में जेपीसी में। वहाँ पर एक मेला है, हर स्टेट में फिर कर घूम फिर कर उनके पूरे मसाइल क्या है, किस तरीके से हल करना, आउटवर्ड को डेवलप, तमाम खुद के जो उनके जो ये थे रेफरेंसेस जिसमें वो बोर्ड को डेवलपमेंट करने का उसको क्या क्या करना है। फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी नंदियाल डिस्ट्रिक्ट, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ वो आकर अपना किताब पेश करना है। మనుషులను గౌరవిస్తున్నారు. నేను యెహోవానా, మీరు అల్లాహనా, అబ్రహామన్నా, ఇబ్రహీమన్నా, దావీదన్నా, దావూదన్నా, ఇస్సాకన్నా, ఇబ్రాహీమన్నా, అందరం ఒకటే. అర్థమైందా? अब हमारे अगले स्पीकर जिनको मैं दावत देना चाहता हूँ वो है जनाब अहमद बादशाह साहब और बाबू भाई, जॉइंट एक्शन कन्वीनर कड़वा डिस्ट्रिक्ट, जिनसे मैं गुजारिश करता हूँ वो आकर अपना किताब पेश फरमाएं। وكما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. అధ్యక్షులు మహమ్మద్ షఫీ గారు, రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్షులు, తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన ఎస్డిపిఐ నాయకులు, ఎస్డిపిఐ జిల్లా నాయకులందరికీ ఈ వేదికను అలంకరించిన ఇస్లామీయ పండితులకు, जनाब सैयद सुहेल बादशाह साहब माइनॉरिटी लीडर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पुंगनूर से, मैं इनको दावत देता हूँ तो अपना किताब मुख्तसर पेश फरमाएं। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे भाइयों और बहनों को और छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग सड़कों पर लाखों की तादाद पर आए। हमने अपने प्रॉपर्टीज की हिफाजत की, हमारे दिल में खौफ था। जब वक्त की बात आई तब हम लोग घरों में बैठे हैं। क्या वक्त हमारा नहीं है? वक्त भी हमारा है, क्योंकि वक्त हमारे बड़ों ने दिया है, आपके बड़ों ने दिया है। आखिरी स्पीकर जनाब जाफर पुली साहब
मुस्लिम ऐक्य वेदिका प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश, इनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए इस मजमू से मुख्तसर सा किताब पेश फरमाएं। దేశ సేవలో ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ ఆత్మీయ సలాం. ఈరోజు వక్ఫ్ పరిరక్షణ సమాజ బాధ్యత బహిరంగ సభకు దేశవ్యాప్తంగా తరలి వచ్చిన అశేష ప్రజావాహినికి, అదేవిధంగా హక్కుల సాధనలో వేదికలు అలంకరించి దేశవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి ముస్లిం సామాజిక వర్గ అతిరథ మహారథులందరికీ కూడా రాష్ట్ర ముస్లిం ఐక్య వేదిక తరఫున హృదయపూర్వక సలాం తెలియజేస్తున్నా. ఊపిరినైనా వదిలేస్తాం, వక్ఫ్ ఆస్తులను మాత్రం వదలం. नेशनल वुमेन इंडिया मूवमेंट के नेशनल कन्वीनर जनाब फैरुजुल्लाह शरीफ साहब को मैं दावत देता हूं कि आप कुछ लम्हात अपनी आखिरी बात पेश फरमाएं। तो भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और स्टेज पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, वक्फ बिल के ताल्लुक से तमाम तफसीलात आपके सामने आ चुके हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, आप लोगों को उन बातों से आगाह कराने के लिए आया हूं।